हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डार्क वर्ल्ड में। अगर आप हॉरर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वर्ष 2002 की। उस समय लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से लेकर यातायात के भी अच्छे साधन मौजूद नहीं थे। उस समय ज़्यादातर लोग छोटी दूरी पैदल ही तय किया करते थे। उसी वर्ष 2002 में बिहार राज्य के एक छोटे से गांव हैदरपुर में जो खौफनाक घटना घटी वो बेहद ही डरावनी थी। कहा जाता था कि उस समय हैदरपुर के लोग भूत प्रेत संबंधित बातों पर यकीन रखा करते थे। ये उनका अंधविश्वास था या विश्वास हमें नहीं मालूम, पर अचानक एक दिन कुछ अलग हुआ, बेहद ही अलग, जिसने हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त हैदरपुर में पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लोग मजबूरी के कारण कुएं एवं तालाब का पानी पिया करते थे। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल था जहां हैदरपुर के बच्चे खेतों की पगडंडियों से होकर स्कूल जाया करते थे। रास्ते में आम का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। ये पेड़ गांव एवं स्कूल के एकदम बीचों बीच था। गर्मी के दिनों में स्कूल से आने जाने वाले बच्चे अक्सर वहां उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए रुक जाते थे। अचानक एक दिन गांव में कुएं का पानी सूख गया। वह भी एक कुएं का नहीं बल्कि सारे कुओं का पानी सूख गया। गांव के लोग बौखला गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। आज तक इतनी गर्मी पड़ी लेकिन कभी कुएं का पानी नहीं सूखा, पर आज कैसे ऐसा हो गया। उसी दिन गांव में एक पंचायत बैठी जिसमें गांव के लोगों ने ये बात रखी कि फिर से नए कुएं खुदवाए जाएंगे। सरपंच ने अपनी सहमति देते हुए नए कुएं खुदवाने का आदेश दिया। कौन जानता था कि फिर कुएं का पानी नहीं सूखेगा, लेकिन फिर भी मजबूरी के कारण और कुएं खुदवाने के आदेश दिए गए। 1 महीने हो गए थे। 1 महीने तक लोगों ने तालाब का पानी पीकर ही काम चलाया। उसी से अपना काम चलाते हुए 1 महीना गुजर गया, क्योंकि तालाब का पानी अभी तक सूखा नहीं था। महीनों बाद जब नए कुएं खुद गए तो लोगों ने राहत की सांस ली, पर आगे जो उनके साथ होने वाला था, गांव वालों ने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल से आते वक्त जब कुछ बच्चे घर जाते थे और कुछ आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ जाते थे, एक दिन अचानक जो बच्चे आम तोड़ने गए थे उनका कुछ पता नहीं चला। वह लापता हो गए। वह बच्चे जब समय से घर नहीं आए तब उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर वह कहाँ चले गए, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। गांव में उन बच्चों की ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो गई, पर वह कहीं नहीं दिखे। लोगों को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए लोगों ने सबसे पहले उस आम के पेड़ के पास गए। आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा नहीं था, वह थोड़ा मुरझाया सा था। जब गांव वालों ने पेड़ की दाहिनी तरफ देखा, वहीं लापता 3 बच्चे मरे पड़े थे। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये कैसे हो गया। बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। लोगों ने समझा कि शायद बच्चे खेल खेल में कूदकर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त गांव वालों ने उस पेड़ को अशुभ मानकर वहां आम तोड़ने से बाकी सारे बच्चों को मना कर दिया और उन्हें कड़ी हिदायत दी कि अब इस पेड़ से दूर रहना और इस पेड़ के पास कोई नहीं आएगा। इस घटना के 3 दिन बाद जो बाकी सारे बच्चे घर को लौट आए थे, उन्हें ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई औरत उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। स्कूल जाने वाले एक नहीं सारे बच्चों ने ऐसा महसूस किया। उन्हें आवाज़ आती थी पीछे से किसी औरत के चलने की और पुकारने की। इस बात को जब बच्चों ने घर आकर अपने परिवार वालों से बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। बाद में देखा गया कि गांव में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पीठ पर कई सारे नाखून के खरोंच से लगे हुए थे। सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि गांव के सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। स्कूल को तकरीबन 2 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सारे बच्चे अपने आप से कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते। ये बात उनके माता पिता को बेहद अजीब लगी। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता मानो वे किसी से बात कर रहे हों, जिन्हें सिर्फ वह देख पा रहे हों, हम नहीं। गांव वाले समझ चुके थे कि कुछ न कुछ तो बहुत बुरा हुआ है जो उस पेड़ की वजह से हो रहा है। सारे गांव वालों ने उस पेड़ को गिराने का फैसला किया और उसे गिराने के लिए वह वहां से चले गए। काफ़ी मशक्कत के बाद लोगों ने पेड़ को आखिरकार गिरा दिया। हरा भरा पेड़ गिरते ही तुरंत सूख गया। ये देख गांव वालों को काफ़ी हैरानी हुई। उन्होंने ये भी देखा कि पेड़ की जड़ के नीचे कई सारी सफ़ेद साड़ियाँ रखी हुई थीं।
सारे लोगों को लगा कि आखिर इतनी सारी सफ़ेद साड़ियाँ किसकी हैं और ये कहाँ से आई। अभी तुरंत ही गांव वालों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर साड़ियाँ और पेड़ दोनों को जला दिया। बाद में गांव वाले समझ चुके थे कि इस पेड़ पर प्रेत वास करता था। इस घटना के बाद बच्चों की तबीयत में सुधार आने लगा, लेकिन सारे बच्चों को कभी न कभी उस पेड़ का सपना जरूर आता है, और ये सपना उन बच्चों को भी आता है जो उस घटना के बाद जन्मे हैं, जिन्हें ये किस्सा कभी सुनाया भी नहीं गया, उन्हें भी ये सपना आता है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताएं।